एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सबसे पहले चीज़ मैंने क्या की, डॉक्टर के पास जाना, मेरे गायनेक के पास जाना और गायनेक के पास जाके मैंने क्या बताया, क्या उन्होंने पूछा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड यहाँ वहाँ से जो बात सुनते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है, क्या डॉक्टर बताते हैं, एंड आपको क्या प्रिपेयर होके जाना है अपनी फर्स्ट डॉक्टर विजिट के लिए जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे पीरियड मिस होने के नेक्स्ट डे पे ही मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जो मुझे पॉजिटिव मिला था। तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव दिखता है तो सबसे पहले आपको अपने गायनेक की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाके कंफर्म करना है, नहीं कि सबको बता देना है, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें चीज़ें रहती हैं इन्वॉल्व। तो आपको स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं बताना है। जैसे आपने किया प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आया, सबसे पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो गायनेक की, वहाँ पर गायनेक के पास चले जाओ। तो गायनेक के पास जाने के बाद मेरा सबसे पहला वेट, वो तो हमेशा वहाँ पे चेक करते हैं, बीपी वो भी हमेशा वहाँ पे चेक करते हैं। एंड उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है जो पॉजिटिव आया है। डॉक्टर वाज लाइक कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा हस्बैंड आया है क्या। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पहले गायने के पास जाती थी अकेली जाती थी, बट अगर आपके हस्बैंड आपके साथ आए हैं तो बुला लो उनको अंदर। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि बुला लो उनको अंदर। मैंने उनको बुलाया। डॉक्टर ने फिर कहा पूरा प्रेगनेंसी के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, सबके बारे में इंस्ट्रक्शन दी। एंड अच्छा हुआ उनको भी बुला लिया ताकि उनको भी अवेयरनेस रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे सपोर्ट कर सके किसी भी चीज़ में। सबसे पहले खाने की बात करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा आपको आपकी डाइट में काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। आपको हेल्दी खाना होगा, जंक फूड आपको नहीं खाना है, चाइनीज़ नहीं खाना है, आपको खाना है हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अभी ये हाई प्रोटीन डाइट क्या होती है, तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए लेंटल्स मतलब कि दाल वगैरह होती है अपनी, जो सारी दाल काफ़ी प्रोटीन से भरपूर होती है। सारी दाल आप खाइए, दिन में एक दाल कोई भी आप खाइए तो उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप एग खाते हो तो एग भी खाने काफ़ी अच्छे होते हैं। सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि सारी चीज़ें मॉडरेशन में खानी है, लिमिटेड नाप के खानी है, ठीक से खानी है। ऐसा नहीं है कि कुछ पसंद आ रहा है तो खाया ही जाना है, खाया ही जाना है। सब कुछ चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में मॉडरेशन में ही करनी है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। तो एग्स भी आपको खाना है, तो ऐसा नहीं कि दिन के 10 एग खा लिए, आपको 4 से 5 एग्स आप खा सकते हो, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। मैं एग नहीं खाती तो मैंने पूछा नहीं है, बट एग्स खा सकते हो आप चिकन खा सकते हो। चिकन इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप चिकन खा सकते हो। बट डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप चिकन खा रहे हो तो आप उसको ग्रिल करके खाना प्रेफर करो, क्योंकि उसमें लेस ऑयल जाता है। चिकन ऑलरेडी काफ़ी उसमें फ़ैट रहता है, अगर आप उसको करी बना के थोड़ा रिच बना के खाओगे तो और उसमें फ़ैट कंटेंट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका वज़न बढ़ेगा। आपको प्रोटीन तो मिलेगा बट साथ साथ में आपका वज़न भी बढ़ेगा। जो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका इतना जल्दी बहुत सारा वेट गेन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप सी फूड हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, बट फिर भी अगर आपका मन है खाने का तो आप फ़िश खा सकते हो। बट फ़िश जो हाई मर्क्यूरी वाली है, शार्क, टूना, बहुत सारी फ़िश होती है, वो सारी फ़िश आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, उससे मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सी फूड पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप अवॉइड ही कीजिए, बट अगर आपका खाने का मन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके कौन से फ़िश खा सकते हैं वो कर लीजिए। बाकी सैल्मन जो फ़िश होती है वो तो बहुत हेल्दी होती है, वो आप खा सकते हो। दूसरी चीज़, जो कुछ भी खाना है, फल सब्जी, सारा चीज़ अच्छे से वॉश करके खाइए, अच्छे से, क्योंकि इस समय पे आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी फ्रूट्स खाना है उसको एक बार धोते तो डबल टाइम्स धोइए। जो कुछ भी सब्जी खा रहे हो उसे अच्छे से धोइए। एंड जो आप किचन में जो टॉवल यूज़ करते हो वो मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया है डेली। मैं पहले 2 दिन में एक बार चेंज करती थी, अब मैं वो डेली चेंज करती हूँ, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली होता नहीं था।
बट अभी मैं डेली चेंज करती हूँ, तो वो भी आप ध्यान रखिए। बाकी बात करते हैं सब्जी कौन कौन सी खा सकते हो। तो सब्जी डॉक्टर ने कहा लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, बाकी सारी सब्जी आप खा सकते हो। फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स खा सकते हो सिवाय 2 को छोड़ के। फर्स्ट है पाइनएप्पल एंड सेकंड है पपीता, पपाया। बिल्कुल नहीं खाना है आपको ये 2 चीज़ें। बाकी फ्रूट्स आप वैसे तो सारे खा सकते हो, बट जैसे वाटरमेलन में काफ़ी ज़्यादा शुगर रहता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वो आपको कम खाना है ऐसा नहीं है, बट कम खाओ। डेली डेली मतलब वाटरमेलन नहीं खाते रहो। दूसरा है मैंगो, मैंने पूछ लिया था क्योंकि मैंगो की सीज़न थी और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रेविंग भी हो रही थी मैंगो की। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि क्या मैं मैंगो खा सकती हूँ। सो डॉक्टर ने कहा येस, आप वंस इन अ वाइल खाइए, डेली मत खाना, बिकॉज मैंगो में भी यही चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा शुगर रहती है, कितना मीठा रहता है ना, तो मैंगो भी थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि इस समय पे आपको डायबिटीज़ वगैरह, जेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह होने की चांसेस ज़्यादा हो जाता है, तो वो आप मत खाइए, कम खाइए। मतलब मैंने जैसे बताया ना, मॉडरेशन में खाना है सब कुछ, मतलब मैंगो की सीज़न है तो खाते ही नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ है, खाने की बात ये कही। दूसरा ये कहा कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपको नौशिया फील होना नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके ब्रेस्ट में पेन होना, आपके एब्डोमिनल में पेन होना, क्रैम्पिंग होना नॉर्मल बात है। आपको ऐसा जब भी होता है, एब्डोमिनल में पेन वगैरह होता है, तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट कर लेके आपकी पोजीशन चेंज कीजिए, राइट साइड सोइए, लेफ्ट साइड सोइए, तो शायद आपको वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं वो दर्द होगा। बट फिर भी काफ़ी लंबे समय तक आपको रहता है, तो डॉक्टर ने बोला कि तुरंत मुझे कांटेक्ट करना आप अगर ऐसा कुछ होता है तो। दूसरी बात, काम आप कर सकते हो बहुत, मतलब रेस्ट भी करना है, काम आप जो नॉर्मल करते थे वो कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। बट हाँ, हर एक दिन अलग रहता है आपका, आप कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कल आपका मूड, आपका बॉडी कैसे साथ देगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी वर्कआउट की बात करें तो डॉक्टर ने कहा आप वॉक कर सकते हो, मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, बट स्विमिंग के लिए खास करके पूल अच्छे होने चाहिए। अगर पूल गंदे हो गए तो आपको अगेन वापस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज स्विमिंग जो ऐसी एक्सरसाइज है, स्विमिंग एंड वॉकिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप कभी भी कर सकते हो। एंड मैं पहले से योगा करती थी, मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं योगा कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा यस, योगा तो बहुत अच्छा है, आप योगा कर सकते हो। तो मैं योगा करती हूँ, बट जो मैं पहले योगा करती थी वो थोड़ा एक्सट्रीम था, वो नहीं करती। अभी जो सेफ होता है मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, वो सारा मैं योगा अभी कर रही हूँ। तो वो जो पहले करते थे वो वाला योगा आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ पोजीशन होती है जो आपको नहीं करनी होती है इनिशियल स्टेज पे या फिर पीछे भी, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी। तो आपको जो सेफ रहते हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर योगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो सेफ रहती है। ओके, सो ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की, एंड ये सारी बातें बताई। साथ में डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारा बीटा HCG का ब्लड टेस्ट करूँगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली तुम कितने वीक प्रेग्नेंट हो, ठीक है। एंड उससे हमारा फर्स्ट स्कैन कब करना है वो पता चलेगा। तो जो दिन मैं गई थी तब ये सारे इंस्ट्रक्शन मुझे दी। साथ ही साथ में ट्रैवल के लिए बताया था कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। हमारा कुछ ट्रैवल करने का प्लान था, तो हमने खुद ही पूछ लिया था, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, मैं नहीं अलाउ करूँगी तुम्हें। तो ये हर किसी को होता है, वो नहीं अलाउ करते फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, मिसकैरेज के चांसेस भी ये ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए डॉक्टर नहीं अलाउ करते। दूसरी बात, हमने ये भी पूछा था कि हमने अपने फैमिली को अभी तक नहीं बताया, तो क्या हम बता दें। डॉक्टर ने कहा वेट, आप 2 वीक और वेट कर लीजिए, आप 2 वीक के बाद आओगे, तब मैं बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी, तब मैं सुनाऊंगी, उसके बाद आप कर सकते हो अपने फैमिली को इन्फॉर्म कि भाई ये गुड न्यूज़ है करके। सो हमने अपने फैमिली को तब तक नहीं बताया था। सो जैसे कि बीटा HCG ब्लड टेस्ट मेरा करने को बोला वो दिन, एंड मेरा बीटा HCG ब्लड टेस्ट हुआ, एंड उसका रिपोर्ट मुझे रात तक आ चुका था। रात को उसके अनुसार मैं वीक 5 प्रेग्नेंट थी। मैंने डॉक्टर से वो रिपोर्ट शेयर किया, डॉक्टर ने कहा इट्स अ गुड वैल्यू, आप कल आ जाओ, हम आपका फर्स्ट स्कैन करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट डे फर्स्ट स्कैन हुआ, एंड हमने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा।
तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, आपको मैं और ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ, एंड अगर वो सारे ब्लड टेस्ट सही निकलते हैं तो आपको 2 वीक के बाद आना है। यानी कि मैं तब वीक 5 प्रेग्नेंट थी, तो मुझे वीक 7 में जाना था, एंड वीक 6 में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, बट डॉक्टर ने सेफ साइड वीक 7 में बुलाया था, एंड तब बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, तो वो आप सुन सकते हो। सो ब्लड टेस्ट कौन कौन से बोले थे, तो ब्लड टेस्ट में मुझे बोला था CBC काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह एंड आपका बॉडी का पूरा जो है वो इसमें आ जाता है। नेक्स्ट था ब्लड शुगर लेवल, एंड उसके बाद था थायराइड, और ये सारे फास्टिंग वाले थे, यानी कि 8 घंटे तक मुझे कुछ भी नहीं खाना था। तो मेरा ये नेक्स्ट डे हुआ था, मैं नेक्स्ट डे सुबह गई, 8 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाने गई, एंड ये सारे ब्लड टेस्ट मेरे नॉर्मल आए थे, एंड इसके बाद 2 वीक के बाद हम गए, एंड हमने बेबी की हार्ट बीट फर्स्ट टाइम सुनी। तो जब पहले वीक 5 में हमने बेबी को देखा था, तब बहुत ही एक मतलब एक सिर्फ होल जैसा कुछ दिखता है। जब आप वीक 7 में जाते हो 2 वीक के बाद, तो आपको वो होल के अंदर दिखता है, एंड वो हार्ट बीट होता है वो भी दिखता है। तो एक अलग ही मोमेंट था, एंड हार्ट बीट भी हमें सुनाई। तो इस समय पे उनकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होती है, अपनी नॉर्मल जितनी हार्ट बीट होती है उससे 2 गुना होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो यस, ये सारी चीज़ें हुई, एंड अब डॉक्टर ने कहा है कि 2 वीक बाद आना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी, जब मेरी दूसरी विज़िट होगी, उसमें क्या किया क्या नहीं किया। ये मैं दुबई में रह रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो हर एक जगह पे क्या क्या करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जाना है, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, शायद आपको इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, ये सारे वीडियोस मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। जब मैं अपना प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट कर दूँगी, उसके बाद ये सारा मैं पब्लिश करूँगी। तो होप आपको ये सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।